हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको स्पीड प्लस 9 के नए ई वे बिल सिस्टम के बारे में बताएंगे, जिसके थ्रू आप अपना ई वे बिल एक सिंगल क्लिक में जनरेट कर सकते हैं। ई वे बिल रजिस्टर करने के 2 स्टेप हैं। फर्स्ट है कि आपने गवर्नमेंट की साइट पे जाके ई वे बिल के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, और दूसरा स्टेप है कि आपने स्पीड प्लस 9 में जो यूज़र नेम पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो इनपुट करना है, और कंपनी से जो लाइसेंस आपको मिला है वो इनपुट करना है। बस इतना करने से आपका ई वे बिल सिस्टम रजिस्टर हो जाएगा प्रॉपरली, और आप सिंगल क्लिक में ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की साइट पे हमने ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। यहाँ पर आपने आपकी स्क्रीन पे साइट ओपन हुई है। ये वाली साइट आपने ओपन कर लेनी है अपने पीसी में, और यहाँ पर अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है, कैप्चा डाल देना है। जो होम स्क्रीन आपके सामने आती है उसमें से आपने रजिस्ट्रेशन में जाना है। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने जीएसपी क्लिक करना है, यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जीएसपी नेम आपने सेलेक्ट करना है चार्टर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपने क्रिएट कर लेना है, रीटाइप कर देना है पासवर्ड, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपका ये इंटीमेशन आ जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर लिस्ट में आपके जीएसपी का नाम भी आ जाएगा और यूज़र नेम पासवर्ड भी आपको लिस्ट में शो होगा। तो ये तो आपका बन गया, गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। अभी सेकंड स्टेप है कि आपने स्पीड प्लस 9 में इसको एक्टिवेट करना है। इसके लिए हम यहाँ पर हेल्प में जाएंगे। हेल्प के अंदर जीएसटी एपीआई सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं, नो एपीआई, यूजिंग जीएसटी एपीआई, और थर्ड है यूजिंग लाइसेंस नंबर। आपने लाइसेंस नंबर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने ई वे बिल की साइट पे क्रिएट किया था वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने यहाँ पर इनपुट कर देना है, और जो कंपनी की तरफ से आपको लाइसेंस और पार्टनर कोड मिलेगा उसको नीचे लाइसेंस नंबर और पार्टनर कोड में आपने डाल देना है। देखिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ई इनवॉइस या ई वे बिल। अभी हम ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन करके आए हैं गवर्नमेंट के पोर्टल पे, तो हम यहाँ पर ई वे बिल सेलेक्ट करेंगे और जनरेट टोकन पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई सही है तो यहाँ पर टोकन आपका जनरेट होके आ जाएगा। इसको आपने सिंपली यहाँ पर सेव कर देना है। इसके बाद आपने एक और सेटिंग करनी है। यहाँ पर जर्नल सेटिंग में एनेबल ई वे बिल फीचर को ऑन कर देना है, और आस्क फॉर ई वे बिल डिटेल्स इफ़ थ्रेशोल्ड लिमिट, यहाँ पर हमने लिमिट डाल देनी है कि 50,000 से ऊपर जो भी बिल क्रॉस करता है उसके लिए ई वे बिल डिटेल्स के लिए मुझे प्रॉम्प्ट किया जाए। बस इतनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अभी हम कोई भी बिल जनरेट करते हैं। चलिए हम एक बिल जनरेट कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि कैसे ई वे बिल जनरेट होगा। यहाँ से हमने कस्टमर का नाम लिया। कस्टमर के नाम में आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब भी उसका अकाउंट बनाना है कस्टमर का, तो उसमें प्रॉपर उसका टैक्स नंबर डला होना चाहिए, उसका पिन कोड प्रॉपरली होना चाहिए, और उसका स्टेट कोड, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ उसका प्रॉपरली फीड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक नया बिल बना रहे हैं। यहाँ से हमने कोई इसका बिल जब भी हम सेव करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ई वे बिल की डिटेल डालनी है। बिकॉज़ ये बिल हमारा 50,000 से ऊपर हो गया, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ई वे बिल की डिटेल डालने की ऑप्शन मिलती है। तो यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स डाल देते हैं। आपका डिस्टेंस भी सही होना चाहिए। जो डिस्टेंस आप आपकी शिपिंग लोकेशन से डिलीवरी लोकेशन तक का जो डिस्टेंस है वो सारा सही आपने एक्चुअल डालना है। यहाँ पर
जो व्हीकल नंबर है वो भी आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेशल करैक्टर नहीं होना चाहिए, सिंपली यहाँ पर नंबर लिखा होना चाहिए। बाकी ये वाली इंफॉर्मेशन कोई कंपलसरी नहीं है। ई वे बिल नंबर और ई वे बिल डेट वैलिड अप टू, ये तो सारा कुछ ऑटोमेटिक ही जनरेट होगा, इसलिए मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास जनरेट ई वे की ऑप्शन आती है, यहाँ पर आपने इसको जनरेट कर लेना है। तो ये आपका ई वे बिल जनरेट हो गया। अभी इसका प्रीव्यू करते हैं हम। इसके प्रीव्यू में ई वे बिल की इंफॉर्मेशन हमने कैसे एंटर करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम इसका बिल फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं कुछ। ये देखिए यहाँ पर आप बिल फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं। आपका ई वे बिल नंबर आ गया, ई वे बिल डेट आ गई और ई वे बिल वैलिड अप टू, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बिल में ही शो हो जाएगी। तो इसको अगर हम अपने बिल में चेक करें, जो बिल हमने अभी क्रिएट किया था, तो ये इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी सुझाव हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हमसे कभी भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको ई वे बिल सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लगाने में हेल्प करेगी। धन्यवाद। खुश रहो, तरक्की करो।